अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं असद रफ़ीक, आपका केमिस्ट्री का टीचर। और हम पढ़ रहे हैं क्लास फर्स्ट के केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 11 केमिकल बॉन्डिंग। और उसमें बेटा आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो है क्विक चेक 3.7। तो 3.7 में क्या है जी कि फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कैलकुलेट द लोन पेयर इन द कंपाउंड्स। ठीक है, हमें कुछ कंपाउंड दिए गए और उन कंपाउंड को बेटा हमने क्या चीज़ फाइंड करनी है कि उनमें जो है वो लोन पेयर्स जो है वो कितने हैं और इनमें इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी बेटा आपने किसी भी कंपाउंड का लोन पेयर फाइंड करना है तो आपने उसमें जो है वो आइडेंटिफाई करना है कि सेंट्रल एटम कौन सा है। जैसे कि हमारे पास वाटर है, तो वाटर में जो सेंट्रल एटम है बेटा वो क्या है जी कि मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर बना देता हूँ इसका कि हमारे पास ऑक्सीजन जो है वो बेटा सेंट्रल एटम है। यहाँ पे एक जो है वो बॉन्ड पेयर होता है हाइड्रोजन का और इधर एक जो है वो बॉन्ड होता है हाइड्रोजन का। मेन इसमें एक ये लोन पेयर और एक ये लोन पेयर। ये जो दो लोन पेयर आए हैं ये किस तरह से हैं ये चीज हमने आइडेंटिफाई करनी है, ये हमने कैलकुलेट करनी है। देखिए बेटा, सबसे पहले आपने चीज क्या लिखनी है कि सेंट्रल एटम कौन सा है। H2 में जो सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम बेटा हमारे पास क्या है जी ऑक्सीजन है। सेंट्रल एटम कौन सा है? ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो ऑक्सीजन है इसके वैलेंस शेल में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं जी? वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 6। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर जो 8 होता है, इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू बेटा 6 इलेक्ट्रॉन। अब इन 6 में से दो इलेक्ट्रॉन जो है वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड है। ठीक है, मीन के टू बॉन्ड विद हाइड्रोजन एटम के 6 इलेक्ट्रॉन में दो इलेक्ट्रॉन है वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है। मेन के हमारे पास क्या है जी दो इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो गए जी यूज हो गए। 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन बेटा यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ये बॉन्ड पेयर जो बना हुआ है ना, इस बॉन्ड पेयर में एक इलेक्ट्रॉन जो इधर यूज हुआ है एक इधर यूज हुआ है। मीन तो दो दो बॉन्ड बनाने के लिए किसके साथ हाइड्रोजन के साथ दो इलेक्ट्रॉन यूज हो गए। अब हमने फाइंड करना रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर फाइंड करने के लिए हमने क्या करना होता है जी, सबसे पहले देखना है कि हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर आइडेंटिफाई करने हैं। उसके बाद हमने देखना है कितने इलेक्ट्रॉन जो है वो यूज हो गए बॉन्ड पेयर में। वो जो बाकी रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन होंगे वो हमारे पास बेटा क्या होंगे लोन पेयर्स। तो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन वाटर में कितने हैं जी वो बेटा देखते हैं। रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स ई नॉट का मतलब है बेटा इलेक्ट्रॉन्स। तो इसको फाइंड करने का मेथड क्या है जी टोटल इलेक्ट्रॉन्स माइनस यूज इलेक्ट्रॉन। तो टोटल इलेक्ट्रॉन बेटा कितने हैं यहाँ पे देखो। टोटल हमारे पास ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 6 इलेक्ट्रॉन्स, 6 इलेक्ट्रॉन्स में से यूज कितने हैं बेटा 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यूज है। तो पीछे हमारे पास बेटा बच गया जी 4 इलेक्ट्रॉन्स। 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब है जी 2 लोन पेयर, 2 लोन पेयर्स। ठीक है, मेन जो हमारे पास एक लोन पेयर होता है बेटा, एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन मीन 2 लोन पेयर्स। तो ऑक्सीजन के एटम के ऊपर बेटा कितने इलेक्ट्रॉन लोन पेयर है बेटा, एक लोन पेयर ये है और एक लोन पेयर जो है वो ये है। ठीक है, तो ये बेटा हमारे पास क्या है लोन पेयर्स, लोन पेयर। सो 2 लोन पेयर are present on oxygen एटम कि H2O में वाटर के मॉलिक्यूल वाटर के कंपाउंड में हमारे पास ऑक्सीजन के ऊपर बेटा क्या है जी 2 लोन पेयर जो है वो मौजूद है। नेक्स्ट हमारे पास है जी जो नेक्स्ट कंपाउंड हमें दिया गया है वो है आयोडीन ट्राइक्लोराइड ICl3। मेन की बेटा आयोडीन ट्राई क्लोराइड। अब हमने इसमें देखना है कि
लोन पेयर्स कितने हैं। तो सबसे पहले बेटा आप स्ट्रक्चर जो है वो समझा करें कि हमारे पास सेंट्रल एटम कौन सा है, आयोडीन। सेंट्रल एटम कौन सा बेटा, आयोडीन जो है वो हमारे पास क्या है, सेंट्रल एटम। इसमें ये है कि एक क्लोरीन जो है वो इस साइड पे है, आयोडीन के एक क्लोरीन इस साइड पे है और एक क्लोरीन जो है वो इस साइड पे है। ठीक है, मीन कि यहाँ पे सेंट्रल एटम कौन सा है जी, सेंट्रल एटम आइडेंटिफाई किया है हमने कि आयोडीन जो है वो बेटा क्या है हमारे पास सेंट्रल एटम। कौन है जी, आयोडीन। ठीक है, अब आयोडीन की वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बेटा, 7 इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ आयोडीन इक्वल है जी 7 इलेक्ट्रॉन। अब इस 7 इलेक्ट्रॉन में से 3 इलेक्ट्रॉन जो है, एक ये वाला बेटा, एक ये और एक ये 3 इलेक्ट्रॉन क्या है जी, बॉन्ड पेयर में यूज हो गए। ठीक है, मीन ICl3 मीन के आयोडीन के 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लोरीन के साथ जो है वो बॉन्ड पेयर में यूज हो गए। 3 बॉन्ड मीन आयोडीन जो है वो क्या करता है, 3 बॉन्ड बनाता है विद क्लोरीन एटम। सो मीन के 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो गए, यूज हो गए। 3 इलेक्ट्रॉन क्या हुए, यूज। अब हमने बेटा आइडेंटिफाई किया रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन, रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सबसे पहले आपने देखना है कि टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन माइनस यूज इलेक्ट्रॉन। टोटल बेटा हमारे पास आयोडीन के कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 और यूज कितने हुए हैं, 3। तो पीछे हमारे पास रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा, 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग है, इसका मतलब क्या है कि 2 लोन पेयर्स। सो इन iodine trichloride there are 2 lone pairs present। ठीक है, वो कहाँ पे होंगे जी, एक हमारा यहाँ पे होगा और दूसरा बेटा हमारे पास क्या होगा जी, यहाँ पे होगा। ठीक है, कि आयोडीन ट्राइक्लोराइड में बेटा हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7, उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्ड बनाने में यूज हो गए। ये हमारे पास क्या है, बॉन्ड पेयर्स हैं। मीन अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे पास आयोडीन ट्राइक्लोराइड में बॉन्ड पेयर्स कितने हैं, तो बेटा 3 बॉन्ड पेयर्स हैं, 1 2 एंड 3, और 2 हमारे पास क्या बेटा जो है वो लोन पेयर्स हैं। तो मीन कि यहाँ पे देखें कि 3 इसकी जो है वो वैलेंस 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 इलेक्ट्रॉन जो है कैलकुलेट करें तो तीन इलेक्ट्रॉन जो है वो आयोडीन के क्लोरीन के साथ बॉन्ड पेयर बना रहे हैं और 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या जी, लोन पेयर के तौर पे यहाँ पे पड़े हैं, जो कि बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले रहे। थर्ड बेटा हमारे पास है जी, थर्ड जो कंपाउंड है वो बेटा हमारे पास है ट्राई आयोडाइड आयन, ट्राई आयोडाइड आयन बेटा। ठीक, इसमें हमने देखना है कि आयोडीन में लोन पेयर्स कितने हैं बेटा। तो हमारे पास सबसे पहले कि सेंट्रल एटम कौन सा है जी, आयोडीन है, क्योंकि 3 एटम आयोडीन के हैं तो सेंट्रल एटम भी कौन सा होगा जी, आयोडीन होगा। सेंट्रल एटम कौन है बेटा, आयोडीन। ठीक है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो आयोडीन में कितने होते हैं बेटा, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ईच आयोडीन, एक आयोडीन। टोटल बेटा हमारे पास कितने हैं जी, 3 आयोडीन के आइटम्स हैं। तो एक आयोडीन में कितने होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। एक में कितने होंगे बेटा, 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन 3 आयोडाइड, जो 3 आयोडीन में, एक आयोडीन में बेटा 7 इलेक्ट्रॉन है और 3, क्योंकि यहाँ पे 3 आयोडीन है तो टोटल हमारे पास कितने हो जाएंगे जी, 7 ×
3 इक्वल हो जाएगा 21 इलेक्ट्रॉन। एक आयोडीन में बेटा 7 इलेक्ट्रॉन और 3 आयोडीन में हमारे पास 21 इलेक्ट्रॉन। अब होना ये है कि देखिए बेटा यहाँ पे ना आयोडीन के ऊपर -1 चार्ज है। -1 का चार्ज मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन जो गेन किया है तो एक और इलेक्ट्रॉन इसमें गेन हो जाएगा। 1 इलेक्ट्रॉन ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो हमारे पास पहले 21 इलेक्ट्रॉन थे, एक उसमें हमने इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो टोटल बेटा हमारे पास हो गए कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हैं जी? टोटल बेटा हमारे पास हो गए 22 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, एक आयोडीन के उस पर 7 इलेक्ट्रॉन है। जब बेटा हमने क्या किया, टोटल हमारे पास 3 आयोडीन है तो 7 को हमने मल्टीप्लाई किया 3 के साथ तो टोटल 21 इलेक्ट्रॉन हो गए और इसके ऊपर -1 चार्ज है तो -1 चार्ज इसका मतलब ये है कि एक इलेक्ट्रॉन इसमें और ऐड होगा ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। तो टोटल हमारे पास 3 आयोडीन में जो है वो क्या हो गए जी? 22 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब इसका स्ट्रक्चर देखिएगा बेटा, स्ट्रक्चर में आप देखें कि एक आयोडीन जो है बेटा यहाँ पे है, एक ये सेंट्रल आयोडीन है और एक यहाँ पे है। ठीक है, तो मेन यहाँ पे जो टोटल 22 इलेक्ट्रॉन्स है ना, इसमें से 4 इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो क्या कर रहे हैं, बॉन्डिंग में हिस्सा ले रहे हैं। 2 इलेक्ट्रॉन ये और 2 इलेक्ट्रॉन्स ये, तो ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या कर रहे हैं जी, बॉन्ड बनाने में जो है वो यूज हो गए। तो हमारे पास बेटा आप देखें यूज इलेक्ट्रॉन्स, यूज इलेक्ट्रॉन इन बॉन्ड पेयर्स। ये बेटा हमारे पास क्या है, ये 2 बॉन्ड पेयर्स हैं, इसमें बेटा टोटल कितने इलेक्ट्रॉन यूज हुए हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स, 2 ये वाले और 2 ये वाले, 4 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए। तो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन हमारे पास जो है ट्राई आयोडाइड में रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन इन I3-1। तो बेटा कैसे, टोटल इलेक्ट्रॉन माइनस यूज इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं जी? 22 इलेक्ट्रॉन्स माइनस यूज कितने हुए हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। तो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन बेटा हमारे पास क्या है जी? 18 इलेक्ट्रॉन्स क्या है जी? रिमेनिंग है। ठीक, मेन 18 इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग है तो मतलब कि हमारे पास क्या है जी? 9 लोन पेयर्स हैं, क्योंकि एक बेटा हमारे पास जो लोन पेयर होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो अगर हम इसको 2 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास लोन पेयर्स कितने होंगे जी? 9 लोन पेयर्स। ये जो 9 लोन पेयर्स हैं बेटा ये किस में है जी? 3 जो है वो आयोडीन में कितने हैं जी? 9 लोन पेयर्स हैं। तो एक आयोडीन में बेटा कितने होंगे? 3 होंगे। ठीक है, सो लोन पेयर इन ईच आयोडीन इक्वल बेटा हमारे पास 3 लोन पेयर्स, 3 लोन पेयर्स। ठीक है, मेन टोटल बेटा हमारे पास 3 आयोडीन है तो 3 आयोडीन में टोटल 9 लोन पेयर्स हैं, और लेकिन हमारे पास जो एक लोन पेयर होगा ना, सॉरी एक हमारे पास जो होगा आयोडीन उसमें 3 लोन पेयर्स होंगे। ये कहाँ कहाँ पे होते हैं बेटा? 2 इस साइड पे हो जाएंगे, 2 बेटा यहाँ पे होंगे और एक लोन पेयर जो है वो यहाँ पे। मेन के ट्राई आयोडाइड में 2 बेटा क्या है जी? बॉन्ड पेयर्स हैं और 3 क्या है? लोन पेयर्स हैं। ये बेटा आपने यहाँ पे इसको देख लेना। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्विक चेक 3.7 का जो बी पार्ट है बेटा, बी पार्ट में हमने क्या करना है, कैलकुलेट लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर्स। ठीक है, हमें कुछ जो है वो कंपाउंड दिए गए उनके बेटा हमने लोन पेयर भी फाइंड करने हैं और बॉन्ड पेयर भी फाइंड करने हैं। कौन सा कंपाउंड हमें दे गया जी? देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है जी सिलिकॉन टेट्राहाइड्राइड। सबसे पहले बेटा हमारे पास क्या है? सिलिकॉन टेट्राहाइड्राइड।
टेट्राहाइड्राइड। ठीक है, ये चीज। अब इसमें सबसे पहले यहाँ पे सेंट्रल एटम कौन सा बेटा? सिलिकॉन है। तो सेंट्रल एटम हमारे पास क्या है जी? सिलिकॉन। बाकी प्रोसीजर बेटा सारा सेम है, मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए सेंट्रल एटम कौन सा बेटा? सिलिकॉन। सिलिकॉन ने बेटा क्या किया है जी? हमारे पास कितने बॉन्ड पेयर्स बनाए हुए हैं? 4 बॉन्ड पेयर्स बनाए हुए हैं। मेन एक हाइड्रोजन यहाँ पे और एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन यहाँ पे और एक हाइड्रोजन यहाँ पे। ठीक है, मेन के सिलिकॉन टेट्राहाइड्राइड में सेंट्रल एटम कौन है? सिलिकॉन। और सिलिकॉन की बेटा वैलेंसी क्या होती है? 4। अब इसकी वैलेंसी बेटा 4 है, तो इसके जो 4 के 4 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। सिलिकॉन के वैलेंस शेल में आप लिख लें बेटा कि हमारे पास क्या है जी? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो बेटा 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये जो वैलेंस 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये सारे के सारे बेटा क्या करते हैं जी? बॉन्डिंग में हिस्सा ले लेते हैं हाइड्रोजन के साथ। सारे के सारे बेटा क्या करते हैं जी? हाइड्रोजन के साथ जो है वो बॉन्डिंग में हिस्सा ले लेते हैं। तो इसके पास जो है वो, आप इसमें सिलिकॉन ट्राई टेट्राहाइड्राइड में बेटा बॉन्ड पेयर्स कितने हैं जी? बॉन्ड पेयर्स वो बेटा हमारे पास क्या है? 4 बॉन्ड पेयर्स हैं। और लोन पेयर बेटा क्या है? जिसमें 0 है, क्योंकि हमारे पास सिलिकॉन की वैलेंसी 4 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो 4 है, वो 4 के 4 हाइड्रोजन के साथ जो है बॉन्ड पेयर में जो है वो यूज हो गए, इसलिए लोन पेयर बेटा क्या जी? 0 है। इसको फाइंड आपने कैसे करना है कि सेंट्रल एटम सिलिकॉन, उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन जो है वो यूज हुए, और टोटल इलेक्ट्रॉन में इनके इलेक्ट्रॉन पेयर में से आपने लोन पेयर को जो है वो माइनस कर देना है। सॉरी, इलेक्ट्रॉन पेयर में से आपने किसको माइनस करना है? यूज इलेक्ट्रॉन को। तो आप क्या करेंगे? हमारे पास लोन पेयर जो है वो फाइंड कर लेंगे। ठीक है, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, सी पार्ट, उसमें बेटा हमारे पास क्या ये पूछा है उन्होंने कि यही कंपाउंड दिए गए हैं और इन्हीं कंपाउंड की उन्होंने हमें ज्योमेट्री पूछी है और बॉन्ड एंगल पूछा है। तो मैं इसी में बेटा आपको जो है वो चीज समझा रहा हूँ कि सिलिकॉन जो हमारे पास सिलिकॉन टेट्राहाइड्राइड है, इसकी बेटा जो शेप होती है ना, वो होती है टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल शेप होती है, जो ज्योमेट्रिकल शेप ऑफ मॉलिक्यूल क्या जी? टेट्राहेड्रल। ठीक है, और इसमें जो बॉन्ड एंगल होता है बेटा वो 109.5 डिग्री होता है। ठीक है, ये नेक्स्ट सी पार्ट है हमारा, लेकिन बेटा मैं इधर समझा रहा हूँ आपको। तो सिलिकॉन टेट्राहेड्राइड में बेटा 4 जो है वो बॉन्ड पेयर होते हैं और 0 जो है वो लोन पेयर है। क्यों? क्योंकि सिलिकॉन की वैलेंसी बेटा 4 होती है, तो 4 के 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग में हिस्सा ले रहे हैं। तो इसकी बेटा जो ज्योमेट्री होती है वो टेट्राहेड्रल होती है और इसका एंगल जो है वो 109.5 होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या जी? AB4 टाइप है विद नो लोन पेयर। आगे इसके बाद जो है हम डिस्कस करते हैं अच्छा बेटा, इसमें देखें H2SE हाइड्रोसिलिक एसिड। हाइड्रोसिलिक एसिड में जो बेटा सेंट्रल एटम है वो है जी सेलेनियम। ठीक है बेटा, सेंट्रल एटम कौन सा है? सेंट्रल एटम वो बेटा हमारे पास है जी सेलेनियम Se। इसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेलेनियम वो बेटा क्या है जी? 6 इलेक्ट्रॉन है। अब 6 इलेक्ट्रॉन में मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर इसका बना रहा हूँ बेटा। स्ट्रक्चर हमारे पास क्या होगा कि सेलेनियम जो है वो सेंट्रल एटम है, एक हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पे और एक हाइड्रोजन बेटा क्या होगा? यहाँ पे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा जो है वो 2 लोन पेयर और 2 जो है वो एक लोन पेयर यहाँ पे और एक लोन पेयर यहाँ पे। मेन कि टोटल बेटा हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो यूज हो रहे हैं 2 बॉन्ड बनाने में, किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, 2 बॉन्ड यूज इन हाइड्रोजन एटम। ठीक है, मेन हमारे पास बेटा क्या होंगे जी? 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो यूज हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? यूज हो जाएंगे। ठीक है, और रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन बेटा टोटल इलेक्ट्रॉन माइनस यूज इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन माइनस
यूज इलेक्ट्रॉन। टोटल कितने हैं जी? 6 है, -2 इलेक्ट्रॉन, रिमेनिंग कितने हो गए बेटा? 4 इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग है। मेन के हमारे पास बेटा क्या है जी? 2 लोन पेयर्स। 2 बेटा क्या है जिसमें लोन पेयर्स है। सो इन हाइड्रोसेलेनिक एसिड there are 2 bond pair and 2 lone pair present। ठीक है, दो बेटा ये वाले, एक ये और एक ये हमारे पास बॉन्ड पेयर है, और एक ये वाला और एक ये वाला हमारे पास बेटा क्या है जी? लोन पेयर है। अब इसकी शेप क्या होगी बेटा? इसकी जो शेप है, शेप बेटा आपने बतानी है कि इसकी शेप क्या है जी? बेंट और वी शेप। क्या होगी बेटा? वी शेप होगी। ठीक है, जिसको हम एंगुलर भी कह सकते हैं। और इसमें जो बॉन्ड एंगल होता है बेटा, वो हमारे पास क्या है जी? 91 डिग्री। 91 डिग्री बेटा हमारे पास क्या है? इसका बॉन्ड एंगल है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास पूछा गया है कि व्हाट इज द शेप एंड बॉन्ड एंगल ऑफ हाइड्रोसेलेनिक एसिड। तो बेटा इसकी जो शेप है वो बेंट और वी शेप है, और इसका जो बॉन्ड एंगल है वो 91 डिग्री है। इसी तरह जो नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट बेटा हमारे पास है जी PH3। ठीक है, इसको हम कहते हैं बेटा फॉस्फाइन। इसे हम क्या कहते हैं जी? फॉस्फाइन कहते हैं। अब इसमें सेंट्रल एटम बेटा कौन सा है जी? सेंट्रल इसमें फॉस्फोरस है। सेंट्रल एटम हमारे पास बेटा क्या है जी? P। और इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन और फास्फोरस बेटा क्या होते हैं जी? 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यूज कितने हैं जी? यूज कैसे पता चलेगा? देखें, ये बेटा हमारे पास क्या है जी? सेंट्रल एटम है। एक हाइड्रोजन इस साइड पे, एक यहाँ पे, और एक बेटा क्या है जी? यहाँ पे। ठीक है, हमारे पास ये कौन सी टाइप है? AB4 टाइप है विद 1 लोन पेयर। तो इसमें क्या होगा? यहाँ पे बेटा क्या होगा? एक लोन पेयर होगा। यहाँ पे क्या होगा? लोन पेयर होगा। और ये तीन हमारे पास क्या है बेटा? बॉन्ड पेयर्स हैं। मीन कि 5 इलेक्ट्रॉन में से 3 इलेक्ट्रॉन जो है हाइड्रोजन के साथ किसमें जो है वो बॉन्ड पेयर बनाने में यूज हो गए। 3 बॉन्ड with hydrogen atom mean 3 electron use. So remaining electron बेटा total इलेक्ट्रॉन माइनस यूज इलेक्ट्रॉन। टोटल हमारे पास क्या है जी? 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और रिमेनिंग क्या होंगे जी? हमारे पास यूज 3 हो गए, तो रिमेनिंग क्या हो जाएंगे? हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमेनिंग हो जाएंगे। मीन के 1 लोन पेयर। सो फॉस्फाइन में PH3 हैव 3 bond pair, 3 bond pair and 1 and 1 lone pair। ठीक है, अब इसकी ज्योमेट्री क्या होगी बेटा, या शेप क्या होगी? शेप बेटा हमारे पास जो है ना, इसकी होती है ट्राइगोनल, ट्राइगोनल पैरामाइडल। ठीक है, और इसका जो एंगल होता है बेटा, बॉन्ड एंगल, वो 93.5 डिग्री होता है। 93.5 डिग्री। ठीक है, मेन के फॉस्फाइन में जो शेप होगी, ओवरऑल इसकी बेटा ज्योमेट्री देखेंगे ना, तो ज्योमेट्री इसकी टेट्राहेड्रल है। क्यों? क्योंकि ये भी AB4 टाइप है, लेकिन ये क्या है जी? AB4 टाइप विद 1 लोन पेयर है, इसलिए इसकी जो है वो शेप जो है वो और होगी, ज्योमेट्री और होगी। ज्योमेट्री इसकी बेटा
जो टेट्राहेड्रल ही है, लेकिन इसकी जो शेप है वो ट्राइगोनल पैरामाइडल है और एंगल जो है वो 93.5 डिग्री है, 93.5 डिग्री। एक और हमारे पास क्वेश्चन है बेटा कि AF3 IF3 की बेटा आपने क्या बताना है जी, इसकी शेप भी बतानी है, इसकी ज्योमेट्री भी बतानी है और बताना है कि क्या जी इसमें बॉन्ड लोन पेयर्स कितने और बॉन्ड पेयर्स कितने हैं, ठीक है, या बॉन्ड एंगल कितने हैं। देखिए बेटा हमारे पास क्या है जी आई एफ थ्री का मतलब ये है कि इसमें टाइप कौन सी होगी, टाइप बेटा हमारे पास ये है जी AB5 टाइप है, ठीक है, AB5 टाइप। मेन कि इसमें क्या होगा देखें, ये बेटा हमारे पास क्या है जी, आयोडीन जो है वो सेंट्रल एटम है, एक फ्लोरीन जो है वो इस साइड पे, एक फ्लोरीन जो है वो इस साइड पे और एक फ्लोरीन जो है वो इस साइड पे, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पे बेटा क्या होंगे जी, 2 लोन पेयर्स होंगे, एक लोन पेयर इधर, एक लोन पेयर इधर। मीन कि ये इसकी ओवरऑल बेटा, ओवरऑल जो इसकी ज्योमेट्री होगी, ज्योमेट्री, क्योंकि AB4 टाइप है तो AB4 टाइप की ज्योमेट्री क्या होती है, ट्राइगोनल बाई पैरामाइडल, ठीक है। AF3 आयोडीन ट्राई आयोडीन ट्राइक्लोराइड में बेटा हमारे पास कौन सी टाइप है, AB5 टाइप, AB5 टाइप विद 2 लोन पेयर्स, 3 बॉन्ड पेयर्स एंड 2 लोन, एक 1 2 एंड 3, 3 बेटा बॉन्ड पेयर है और 2 क्या है जी, लोन पेयर्स। तो ज्योमेट्री इसकी होगी ट्राइगोनल बाई पैरामीटर, लेकिन इसकी शेप जो है, शेप विद बेटा 2 लोन पेयर, इसको बेटा आप कहते हैं टी शेप, इसे क्या कहते हैं जी, टी शेप कहते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास एक और उन्होंने हमें टाइप दी है जी के IF5, इसमें आपने बताना है कि जो है वो कौन से मॉलिक्यूल की टाइप है। तो ये बेटा हमारे पास क्या है, कौन सा मॉलिक्यूल है जी, AB5 हमारे पास क्या है, AB6 टाइप है बेटा, AB6 टाइप। क्यों, इसमें बेटा जो है वो टोटल हमारे पास क्या है जी, 5 जो है वो बॉन्ड पेयर है और एक क्या है इसमें लोन पेयर है। तो इसकी शेप बनाते हैं बेटा, देखिए आयोडीन जो है वो सेंट्रल एटम, आयोडीन सेंट्रल एटम हो गया, एक फ्लोरीन इस साइड पे, एक फ्लोरीन इस साइड पे, इधर बेटा एक फ्लोरीन, इधर एक, एक जो है वो यहाँ पे और इधर बेटा क्या होगा, एक लोन पेयर होगा। तो इसकी जो ज्योमेट्री है, देखें AB6 टाइप है बेटा, तो AB6 टाइप की ज्योमेट्री क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल इसकी बेटा ज्योमेट्री हो जाएगी। और इसका जो है वो शेप क्या होगी, क्योंकि बेटा 5 जो है वो बॉन्ड पेयर्स हैं, 1 2 3 4 5 बॉन्ड पेयर्स हैं, एक लोन पेयर है, तो इसकी शेप बेटा होती है स्क्वायर, स्क्वायर पैरामाइडल, पैरामाइडल इसकी बेटा क्या हो जाएगी, शेप हो जाएगी, ठीक है। कि हमें उन्होंने कहा है कि आपके पास एक कंपाउंड है IF3 मेन के, आयोडीन ट्राइफ्लोराइड और आयोडीन पेंटाफ्लोराइड, इसकी बेटा आपने क्या बताना है, मॉलिक्यूल की जो है वो टाइप बताना है, कौन से मॉलिक्यूल हैं और इसमें क्या जी बॉन्ड पेयर कितने हैं, लोन पेयर कितने हैं, ज्योमेट्री कौन सी है और शेप कौन सी है। AF3 में बेटा ये हमारे पास AB5 टाइप है विद 2 लोन पेयर्स, मीन इसमें 3 जो है वो बॉन्ड पेयर्स होंगे और 2 क्या होंगे, लोन पेयर्स होंगे। इसकी ज्योमेट्री बेटा क्या होगी, ट्राइगोनल बाइपैरामाइडल, और शेप क्या होगी, टी शेप होगी, ठीक है। ये देखिए ये यहाँ से ऐसे टी शेप बन रही है, ये वाली बेटा, ये वाली बेटा क्या है हमारे पास, टी शेप है, ठीक है। और इसमें IF5 में ये AB6 टाइप है विद 1 लोन पेयर,
इसमें बेटा 5 जो है बॉन्ड पेयर होते हैं, एक लोन पेयर होता है। इसकी ज्योमेट्री जो है वो ऑक्टाहेड्रल है और इसकी शेप जो है वो स्क्वायर पाइमाइडल होती है। ठीक है, तो ये बेटा हमारे पास क्या है जी कि क्विक चेक 3.7 है। अब हम 3.8 जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा। तो बेटा इसके लिहाज से अगर कोई क्वेश्चन हो बेटा तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो इस तरह की मजीद वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। अल्लाह हाफिज।